अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी रेसिपी है स्टीम रोस्ट। तो स्टीम रोस्ट कैसे बनता है आज आपको बताने वाले हैं। मुर्गी के जो पीस होते हैं ना जी, लेग पीस, उसको हम इस तरह से कट लगा लेंगे, 3-4 इस यहाँ पे और 3-4 ये इस तरह। मुर्गी के पीसों को इस तरह कट लगा लेंगे कट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्गी के लेग का हमेशा स्टीम रोस्ट है, ये ज्यादा अच्छा बनता है। इस तरह से डूंगे करके जो है गहरे टाक लगाने, जो हड्डी तक जाए। ये देखिए इस तरह से। नाज़रीन, हम ये 7 लेग पीस हैं, उनका वजन है तकरीबन 3 किलो के लगभग ये पीस हैं। आधा किलो से थोड़े थोड़े कम है। तो 1 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर कचरी पाउडर डाल दिया और 4 खाने का चम्मच हमने इसमें सिरका डाल रहे हैं, सफ़ेद सिरका। और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक डाल रहे हैं। तो इसको हाथ की मदद से अच्छे से जो है लगा देंगे हम। ये इसका मटेरियल जो हमने लगाना था ना, मैरिनेट इसको करना था, वो नहीं है। इसको हमने आधे घंटे के लिए रख दिया। आधे घंटे बाद इसको हम धो देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आधा घंटा इनका हो गया हुआ है। अब हमने इसको करना क्या है, साइड पे रख के यहाँ पे हम पानी का पतीला लेंगे, ये पूरा पूरा पीस इसके अंदर ऐसे डिप करके धो लेंगे। ये पीस हमने अच्छे से जो है दोबारा धो लिए हुए। याद रहे कि ये जो पानी हमने जिसमें धोई है मुर्गी ना, ये जाया नहीं करना है, इसका भी हमें जरूरत पड़ेगी। अब इस परात में हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच नमक, थोड़ा भर के डालेंगे। 2 खाने के चम्मच हमने लाल मिर्च गोल वाली जो दोरी डंडे में कूट ली थी, वो बरीक कर ली। ये 2 खाने के चम्मच तकरीबन हम ये डालेंगे, 1 और ये 2 खाने के चम्मच हो गए। और 3 से 4 टमाटर की पेस्ट हमने कुंडी डंडे में कूट के बनाई है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 4 खाने के चम्मच हमने ये डालना है। और इसके अंदर हम नींबू का रस 2 खाने के चम्मच डालेंगे। 2 खाने के चम्मच हमने नींबू का रस डाल दिया। और 100 ग्राम दही हमने डाल दी इसके अंदर। हल्का सा जर्दा रंग हम इसके अंदर डालेंगे। इसको अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है। उसकी मैरिनेशन हमने तैयार करके साइड पे रख दी है। अब हमने ये कढ़ाई ली है, जिसके अंदर ऐसी कढ़ाई है, नॉन स्टिक कढ़ाई है, जिसके अंदर चिकन जो है वो चिपके ना। कढ़ाई के नीचे आंच लगाते हैं। कढ़ाई का ऑयल जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। आधा किलो घी हम लिया, आधा किलो कढ़ाई का पानी खुश होने के बाद हमने आधा किलो घी इसके अंदर जो है शामिल कर दिया। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, जो लोग घी नहीं पसंद करते वो ऑयल डालें। और ये जो मुर्गी हमने धोई थी ना, पहला वाला मटीरियल लगाने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे। गोल्डन फ्राई करने के बाद तो वो जो हमने मैरिनेशन तैयार की वो इसके अंदर शामिल करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, उसके बाद स्टीम लगाएंगे। चमचा ये आप देख सकते हैं, इस तरह के गोल्डन हमने फ्राई करने हैं सारे जो लेग पीस। हमने पहले ये कट भी देखने, इतने ज़बरदस्त किस्म के कट लगाए थे। तो इसी तरह इसका जनाब हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना सारे पीसों को।
इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा पूरी कढ़ाई आप साइड पे करेंगे, इसका काम हमारा हो गया खत्म। अब हम लेंगे थोड़ा बड़ा देश का, उसके अंदर वही पहली मैरिनेशन वाला जो पानी मैंने आपको बताया था वो डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। अब ये स्टीम वाला स्टैंड आपको पता है हर जगह से मिल जाता है। इस तरह का स्टैंड अगर किसी के पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई स्टील की इस तरह की कोली रख के इसके ऊपर प्लेट रख के भी आप कर सकते हैं। तो ये हमने रखा इस पानी के अंदर, और इसके ऊपर आपको पता है ये शवारमा पेटने के लिए पेपर मिलता जो है, ये ले लें, या एक वो दूसरा जो होता है स्टील की तरह फॉइल पेपर जो होता है वो भी लगा सकते हैं। तो हम ये बटर पेपर लगाएंगे। एक बटर पेपर जो है हमने नीचे रख दिया, और ये जो मैरिनेशन है एक एक पीस पकड़ के हम अच्छे से इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। काफी अंदर तक भर देंगे इसको, ठीक है। तो एक एक पीस इस तरह हम रखते जाएंगे। इस तरह से अच्छी तरह से लगाना है, कोई जगह जो है वाइट वाइट ना रहे, चिकन को मुकम्मल लगाना चाहिए, ठीक। बाकी का जो मैरिनेशन का सामान बचा है, वो पेस्ट बची है वो आपके सामने है ये। तो ये सारी की सारी हम इसी के ऊपर ही ऐसे डाल देंगे। अब दूसरा पीस जो मैंने बटर पेपर का कहा था वो इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे, ठीक है। ऊपर से इसका लगाएंगे ढकना, इस तरह से ढकना लगा के देचके के नीचे आंच लगा देंगे। पहले इसको 5 मिनट हमने फुल तेज आंच रखनी, उसके बाद मीडियम आंच करते हैं। ये स्टीम रोस्ट जो मैंने बना रहा हूँ, इसके अंदर कोई गरम मसाला नहीं डाला, कोई सफ़ेद जीरा नहीं डाला, कोई इजाफी मसाले नहीं डाले, बिल्कुल सिंपल और सादा मसाला से तैयार होता है। और ये बाहर के जो आप रोस्ट खाते हैं उससे बहुत अच्छा बनता है। और इसमें वो ऐसा नहीं है कि ये जी फलाने दे मेरे दे मसला है मसाले वाला है नहीं खा सकता, ये सारे लोग खा सकते हैं। ऑयली भी नहीं है, ऑयल जो है इसका जो थोड़ा बहुत आपने फ्राई किया था वो भी स्टीम के दौरान वो भी निकल जाए। तेज आंच पे इसको स्टीम लगा रहे हैं, उसके बाद इसके हम लगाएंगे 20 मिनट मजीद, तो 25 मिनट में इंशाल्लाह ये रेडी होने वाला है। इसके ऊपर हम रख देंगे तवा। स्टीम को तेज़ आंच पे 5 मिनट हो गए। एक और बात आपके जहन में ख्याल आएगा, यार 6-7 पीस थे तो इसमें अजीम भाई ने इतनी ज़्यादा मिर्चें 2 चम्मच जो वो भी कुटी हुई डाली हैं। तो याद रहे कि मैंने जब पहली वाली मैरिनेशन की थी ना, उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला था, उसको धोया वो वाला पानी हमने नीचे स्टीम के लिए वही डाला, ठीक है। तो वो पानी और ये नमक, ठीक है। जब मिर्चें मैंने डाली हैं तो ये भी जब भाप बनती है, भाप से आधी मिर्चें तकरीबन वो पानी में चली जाती हैं। जैसे कि पहले पानी में नमक का 1 चम्मच चला गया, तो इसकी जो मिर्चें मसाला वो बिल्कुल बराबर रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि आम रूटीन में अगर इसको हम फ्राई करते तो सिर्फ 1 ही चम्मच लगाते, मिर्चों का भी और नमक का भी। तो हमने ये दो इसलिए इस्तेमाल किए कि स्टीम में इसकी जो मिर्चें और नमक वो कम हो जाता है, ठीक है। इस हिसाब से हमने बिल्कुल पूरा डाला है, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल पूरा होगा और बहुत मज़े की ये डिश बनती है। आप घर में ट्राई करें, लेकिन ये भी बहुत परफेक्ट और अच्छी रेसिपी बताई है कि हर बंदा ये खाए। हर वो बंदा जिसको मैदे का मसला है तो वो ज़्यादा तेज़ मसाले गर्म मसाले वगैरह नहीं खाता, तो हमने वो सिंपली आपको बना के दिखाया है। तो इंशाल्लाह ये आपको दिखाने वाले हैं 5 मिनट इसके गए हो। अब हम इसकी आँच जो है वो मीडियम कर, इसकी आँच हमने मीडियम कर दी है, तो इंशाल्लाह 20 मिनट तक ये रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे तकरीबन 20 से 25 मिनट और हो गए, तो अब इसको हम उतारते हैं। आँच के हिसाब से इसको जो है करना होता है स्टीम। आपकी आंच जो है वो मीडियम, मैंने पहले जैसे कि आपको बताया था कि हमने इसको पहले रखा है 5 मिनट तेज आंच पे, ठीक है। जब उबाला आ गया तब हमने टाइम देखा है 5 मिनट हो गए। 5 मिनट उबाला आने के बाद हमने इसको तेज रखा, फिर मीडियम आंच पे रखा। अगर आपकी आंच थोड़ी स्लो है तो फिर आप 5-10 मिनट ऊपर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते हैं आपकी बहुत ही बेहतरीन हमारा स्टीम रोस्ट जो है वो तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें, ये पूरी तरह गल चुका है, ठीक है, अंदर तक गल चुका है, ये देखें। मजेदार।
बहुत ही मज़े का माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन मैंने आपको बताया था कि बहुत ही फर्स्ट क्लास किस्म का हमारा स्टीम रोस्ट जो है वो आपके सामने रेडी है। किसी चीज़ की कमी नहीं है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रेडी है। और ये बहुत ही फर्स्ट क्लास, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गला है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार स्टीम रोस्ट हम आपके सामने तैयार कर लिया हमने, और बहुत ही आला खुशबू आ रही है और बहुत मज़ा आने वाला है। हम तो अब जाएंगे, नान लेके आएंगे, साथ चटनी बनाएंगे धनिया पुदीना की, और इंशाल्लाह इसको शुरू करते हैं खाने के लिए। वो मैंने थोड़ा टेस्ट किया, बहुत ही मज़े का बना है। और आप इसके ऊपर नींबू लगा के तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं टेस्ट यानी कि मज़ीद बढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने वो सिंपली रखा है तो हम ऐसे ही खाते हैं। आपने अगर लगाना है नींबू और चाट मसाला तो लगा सकते हैं। अगर आज की हमारी आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।